लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यानी CMS में 25वें वर्ल्ड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर CM योगी ने कहा कि दुनिया में मानवता की सफलता केवल शांति में ही है और उन्होंने सभी देशों से शांति के पक्ष में एकजुट होने की अपील की है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले CM योगी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 56 देशों से आए डेलीगेट्स का स्वागत किया गया। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस दलबीर भंडारी से भी मुलाकात की। CM योगी के स्वागत में CMS के बच्चों ने सामूहिक वंदे मातरम गीत गाया, जिसे देखकर CM ने बच्चों की पीठ थपथपाई और उनकी सराहना की। इसके बाद CMS के छात्रों ने सभी डेलीगेट्स का भी स्वागत किया। गुरुवार शाम जब डेलीगेट्स लखनऊ पहुंचे तो राजाजीपुरम ब्रांच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 56 देशों से आए न्यायविदों की उपस्थिति ने लखनऊ के गौरव को वैश्विक स्तर पर प्रकाशित किया है। डिप्टी CM ने ये भी कहा कि ये कॉन्फ्रेंस दुनिया को ये संदेश देता है कि एकता और शांति का कोई विकल्प नहीं हो सकता। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं।